बिहार की 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाला है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। देखिए, चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर भी इस समय चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात आज हम प्रशांत किशोर को लेकर ही करेंगे। 4 विधानसभा सीट तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज की ये 4 सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होने वाला है और चारों सीटों पे महागठबंधन और एनडीए के साथ साथ प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी जनसुराज की तरफ से भी प्रत्याशी उतारे हैं। तो इन प्रत्याशियों पे थोड़ा नजर डालते हैं और क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, इस पे भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेलागंज सीट की बात करते हैं। बेलागंज सीट से 55 वर्षीय मोहम्मद अमजद को प्रशांत किशोर ने अपना कैंडिडेट बनाया है और मोहम्मद अमजद जो है वो पेशे से किसान है, इसके साथ ही व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। 2 बार 2005 और 2010 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बेलागंज के प्रत्याशी के हल्फनामे के मुताबिक इन पे कई सारे लूट, हत्या और आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से कोर्ट की तरफ से किसी में भी इन्हें वरी नहीं मिला है। तो देखिए, दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं इमामगंज सीट की, तो इमामगंज सीट से प्रशांत किशोर जो है वो जितेंद्र पासवान को चुनावी मैदान में उतारे हैं। जितेंद्र पासवान जो है वो 45 वर्ष के हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। इन पे भी कई सारे लूट, अपराध, चोरी के मामले इन पे दर्ज हैं और इनमें इनके हल्फनामे के मुताबिक कई मामले में इन्हें कोर्ट ने वरी कर दिया है, तो वही कई मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। इसके साथ ही रामगढ़ से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं सुशील कुमार सिंह और सुशील कुमार सिंह पे भी कई सारे मामले दर्ज हैं जिसमें उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। तरारी सीट की अगर बात करें तो तरारी सीट से किरण देवी इस समय चुनावी मैदान में है और सबसे अधिक इन चारों प्रत्याशियों में सबसे अच्छी छवि जो है वो किरण सिंह की ही है। 3 प्रत्याशी जो प्रशांत किशोर के हैं वो तीनों आपराधिक छवि से आने वाले हैं। देखिए, इसके बाद से अब सवाल उठने लगे हैं प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों के चयन को लेकर कि आखिरकार बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर ने अपराध को बढ़ावा क्यों दिया। तो देखिए, सिर्फ सवाल अपराध पे ही नहीं उठ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल जो है अब शिक्षा पे भी उठने लगा है। देखिए, अगर इन चारों प्रत्याशियों की बात करें तो किरण सिंह और अमजद जो है वो मैट्रिक पास हैं, वहीं इनके 2 प्रत्याशी सुशील कुमार और जितेंद्र पासवान जो है ये 12वीं पास है, यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे इनके कैंडिडेट जो है वो महज 12वीं पास है। प्रशांत किशोर इन 2 मुद्दों पे हमेशा से विपक्ष और पक्ष दोनों पे हमलावर रहे हैं, चाहे वो अपराध का मामला हो या फिर शिक्षा का मामला हो। दोनों मामले में प्रशांत किशोर हमेशा हमलावर दिखते हैं। अपने पदयात्रा के दौरान भी उन्होंने कई सारे बातें कही कि शिक्षा जो है वो सबसे जरूरी है और इसके साथ उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त बिहार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं, अब इसमें कई सारे सवाल प्रशांत किशोर पे उठ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी पक्ष हम प्रशांत किशोर की भी जान लेते हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी के चुनाव लड़ने से शिक्षा का कोई बड़ा योगदान नहीं है। कम पढ़े लिखे भी हैं, अगर आप अनुभवी हैं, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, तो ऐसे में आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि उनके चारों प्रत्याशी में से किसी भी प्रत्याशी में किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगा हुआ है, सभी अच्छे छवि के नेता हैं। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हम जिन कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे हैं उसमें से कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता है, यानी कि किसी के घर में भी पहले से कोई राजनेता नहीं रहा है। सबसे पहले बार इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और इनका जो विजन है वो साफ तौर पे है बिहार की सेवा करना। और इसलिए प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारी को लेकर अब एकदम से क्लियर है कि उन्होंने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो सब सही है। अब आपको बता दें थोड़ी सी प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड के बारे में, अगर बात करें उनकी नीतियों के बारे में बात करें तो 2 साल से 2 अक्टूबर का वो तारीख था जब से प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा निकाले थे और पदयात्रा के दौरान लगातार प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव पे हमलावर रहे हैं और बार बार उन्होंने यह जिक्र किया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो 9वीं फेल हैं और 9वीं फेल के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। तो क्या अब ये सवाल प्रशांत किशोर पे भी नहीं उठता है कि उनके भी प्रत्याशी जो हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं है, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। जो ये सारी बातें हमने जो बताई वो इन प्रत्याशियों के हल्फनामे से पता चली है और इसके बाद
प्रशांत किशोर का ये पक्ष आपने सुना। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस 4 विधानसभा उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। 2025 के विधानसभा चुनाव का ये 4 सीट पे जो चुनाव है वो सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस पार्टी ने अपना अच्छा दबदबा बनाया, जिस पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की, उसकी छवि विधानसभा चुनाव में अच्छी दिखेगी और जनता उस पर ज्यादा भरोसा जताएगी। तो क्या प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो सही हैं या फिर प्रशांत किशोर के अपने उम्मीदवारी को लेकर एक बार विचार करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।